मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मुगांव पहाड़ उत्तराखंड जेजुट बठी कमला जोशी। तो हम लोग उठबेर अपनो कारबार में लग गया। आजुक दिनचर्या छ 3 जुलाई 2023 सोमवार, आषाढ़ 19 गते और आषाढ़ शुक्ल पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म वर्षा ऋतु, पूर्णिमासी तिथि। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा छ पुण्यो छ आज। बेल्य ब्याल बखा लाग गई पुण्यो बढ़ता छी बेल्य। और आजुक दिन अपन लोगनी सुबह मंगलमय हवा जी रहा जैग रहा। और इल्ले बटी मैया दरबार में देवदार दिख रहा, हाट कालिका भजन लाग रहा। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने रहा। हमारे खेतन में रुपाई लागण बह गए और बिल्य रुपया ब्लॉक आप लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ देखा। और आजुक दिन आप ही सुबह नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, सुबह के बजे हैं 8 और आज मैं बहुत दिनों के बाद इस टाइम पे आपसे रूबरू हूँ। और बरसात का सीज़न चल चुका है। आज जुलाई की 2 तारीख है और चारों तरफ कोहरा हमारे डानों में और चोटियों में खूब कोहरा दिखाई दे रहा है। पूरब की तरफ से आज ये पहाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, कोहरा लगा हुआ है। और इस तरीके से और मैया के दरबार वाले एरिया में भी कोहरा लगा है। और सुबह के 8 बज रहे, 8 से 8:30 बजे का टाइम होता है भोग का माता के दरबार में। और मित्रों दूर खेतों में रोपाई लग रही है और हमारे घर से सारे खेत दिखाई दे रहे हैं। और सामने इन खेतों में रोपाई लग रही है। अब सारे खेत यहाँ से रोपाई लगते हुए दिखाई देंगे रोज़ के रोज़। और यहाँ पे 2 खेत कल हमने रोपाई लगाई यहाँ पे इस जगह पे। और आगे यहाँ पे रोपाई लगाई जा रही, देखिए ये। अभी जाऊँगा मैं खेत पे, दिखाऊँगा वहाँ से भी। और यहाँ से आप देखिए। और आगे दो खेत हमने भी कल लगाए रोपाई के। एक नीचे नर्सरी वाला लंबा खेत दिखाई दे रहा है छोटा सा। और जहाँ पे हल बैल की जुताई चल रही है उसके नीचे वाला एक लंबा खेत। और एक ये खेत, 2 खेत हमने भी कल रोपाई लगाई है ये। तो आज ये भगवान सिंह की रोपाई है हमारे गांव में। और आगे है भगवान सिंह का घर यहाँ पे मेरे जंगल के पास। और यहाँ से ये सारे खेत और ये वाले ऊपर खेतों में यहाँ पे मोटे अनाज बोए जाते हैं यहाँ से ऊपर के खेतों में। और यहाँ नीचे को ये सारी रोपाई वाले खेत हैं। ये धान की नर्सरियाँ दिखाई दे रही हैं। और ये सब दृश्य मेरे घर से दिखाई देता है दूर। आगे सुनौली गांव दिखाई दे रहा है, हल्का कोहरा। और यहाँ भी अब रोपाइयाँ लगी हैं, लग रही है। तो मित्रों गांव पहाड़ में रोपाइयों का दौर चल चुका है, धान की रोपाई चल रही है। तो मैं लिए चलता हूँ आपको रोपाई के खेत में, देखते हैं क्या क्या हो रहा है वहाँ। ये है जगद्दा की मिर्च, पूरे खेत में शगिया मिर्च है और बहुत बढ़िया हो रखी है। गिल्ले रे गिल्ले गोड़े नीचे दिल झाड़ा झाड़ ताड़ है मैं बर्फ हो ली थी तो बहुत गिला जल। तो मित्रों खेत के बीच में ये धारा है हमारे वहाँ, मुंगरुआ धारा। ये शुद्ध जल इसे कहते हैं, मुंगरुआ धारा। और अब मैं जा रहा हूँ भगवान सिंह की रोपाई में। भैया की रोपाई लग रही है, ये देखो। और मित्रों ये है बीज की नर्सरी
ये व्यू पड़बेर सब रोपा में लगा है। तो मित्रों ये लग रही रोपाई, ये वो हमारे वाले आले पे पूरी। और ये बोशिया है राजू, ये ऊंग पोंगन खाना लग रहे हमारे पहाड़ी खेतों के किनारों में घास और मिट्टी, इसको साफ किया जा रहा है। इधर को देख तो जरा, तो हमारी रोपाई में आएगा बेपे 12 दिन आए पे। हाँ तेरे से पक्का कर दिया एक, ठीक है। तो मित्रों ये लग रही है रोपाई और ये बढ़िया सा दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। और इन खेतों में बोया गया है मडुआ। तो ये मडुआ के खेत हैं, ये देखिए। अभी इसमें दनियाली लगाई जाएगी और एक तरफ रोपाई, दूसरी तरफ ये मडुआ के खेत। ये मित्रों बढ़िया सी रोपाई शुरू हो चुकी है। अब सारे खेतों में लोग रोपाई लगाएंगे 10-15 दिन के अंदर। थोड़ा नीचे घुमाओ। तो हरेले तक सारी रोपाइयाँ लग जाएंगी। और ये सन पुतारी देखो। शाबाश राजू शाबाश, क्या यार तू भी मानना पड़ेगा। तो मित्रों ये डाले जा रहे हैं धान के पौधे, रोपे जा रहे हैं और इसे कहते हैं पूते, इसे कहते हैं पूते। और जो इसको महिलाएं डाल रही हैं उनको कहती हैं पुतारी। तो ये पुतारी है और ये धान के खेत की रोपाई चल रही है, पैडी। तो अब लगाई जा रही है इसमें पाटा, मई लगाई जा रही है। देखो तो मित्रों जो दूर शहर में आप लोग पूछा और कभी आपने गांव पहाड़ में ये काम कर रहे हैं, यह देखो। ये बलदना नाम की जिला, हंसी और खैर। ये एक हंसिया है, एक खैर है और ये दीपक है। नहीं यार माशा हाल पक्षी लालू पक्षी फुटा और रुपए। अब ये एक गली से यार सब बदल ली तेरे हमारे। कब आ रहे में तो कब आ जा तू बिल्ली। लेकिन टाइप डोंट ध्यान निकल अरे मालिक ध्यान निकल जाना है लेकिन कमजोर हो जाएगा। हो अशिया अशिया अशिया। हल बैल और काम करने वालों का आराम चल रहा है ये। तो मित्रों आज मैं दिन भर रेस्ट में हूँ और लोगों की रुपाई दिखाता हूँ आप लोगों को। मुंशी हूँ मैं रुपाई वालों का, सब देख रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ। तो ये है धान के बीज की नर्सरी और इसमें एक किस्म का एजोला ये है जो धान के खेतों में ज़रूरी होता है। और ये धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है और वायुमंडल से नाइट्रोजन पेड़ों के लिए प्रदान करता है और साथ ही धान के खेतों में घास नहीं आने देता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये धान की नर्सरी में ये
और काफ़ी उर्वरक खेत को देता है। तो इस खेत में कल हमने रुपाई लगाई और इस बार ये धान जो है नेपाल से मैंने मंगाया बीज, और रेड राइस है, ट्रेडिशनल धान का बीज नेपाल से मंगा करके, और मैंने इस खेत में इस बार बीज के लिए इसको बोया है। और आगे से मैं इसका बीज इस बार उत्पादन में देखते हैं कैसा होता है। तो ये रेड राइस है, लाल चावल इससे प्राप्त होगा। और कल मैं दिखा नहीं पाया, इस खेत में हमने कल रुपाई लगाई थी, तो इसमें भी मैंने ये जो एजोला है इसको डाला है। तो इस खेत में अभी काफ़ी हो जाएगा। ये है हमारा नेपाली धान। और खेत जिसमें कल हमने और रुपाई लगाई, ये भी नेपाली धान का बीज है और ट्रेडिशनल रेड राइस। तो रेड राइस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो इस बार इसका बीज पैदा होगा। तो नेपाली धान मैंने यहाँ पे लगाया मित्रों। तो कल इस खेत में रुपाई लगाई। एक और धान की नर्सरी है, एक और धान की नर्सरी है। और ये इसके ऊपर हमारे घर हैं, ये पॉली हाउस है। जाऊँगा दूर नीचे खेतों में, और जिसे कहते हैं तल्ला खेत, देखता हूँ वहाँ किस किस की रुपाई लग रही है। तो आज मेरा भ्रमण कार्यक्रम है। तो मित्रों इस तरीके से बहुत सारा ये एजोला, ये इतना सा धान के खेतों के लिए बहुत आवश्यक होता है, और इसमें नीचे से घास ये नहीं आने देता और नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम भी करता है। तो इस तरीके से बहुत सारा ये नेचुरली पैदा होता है, तो धान के खेतों में इसे डाला जाता है। तो ये जगतदागी चल रही खरियाई, रुपाई से पहले खेतों को जुताई की जा रही है, और नर्सरी तैयार है। बारिश हो गई है, अब सब लोग जो है सब रुपाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मित्रों हरेले तक अभी 10-15 दिनों के अंतर्गत सारे खेतों में इनमें रुपाई लग जाएगी। मित्रों आजकल खेतों में बहुतायत से ब्राह्मी तैयार है, और खेत में जा कर के ये पत्तियाँ तोड़ के, ये देखिए इतनी बढ़िया ब्राह्मी हो रही है इस सीज़न में। तो मित्रों इस सीज़न में जहाँ मिल जाए ये इसको खाने के काम है। खेतों में जा कर के इसे खाया जाए और खूब चबा करके इसमें से तेल निकलेगा, और बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ब्राह्मी खाई जाती है, और बहुत खेतों में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसे जितना चबाया जाएगा उतना तेल निकलेगा, और बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा ब्राह्मी ऑयल के नाम से, और एक इससे भी छोटी वाली ब्राह्मी होती है। गांव पहाड़ में इस बार जानवरों को लंपी वायरस होने से बहुत सारे जानवर परेशान हैं, और बैलों को भी बीमारी होने से रुपाई में भी बहुत देर हो रही है। मित्रों गांव पहाड़ में भी इस बार लंपी वायरस के चलते बहुत सारे जानवर बीमार हैं, और बहुत सारे बैलों को भी ये बीमारी हुई है। तो इसके चलते रुपाई का काम बहुत देर हो रहा है। कल गांव पहाड़ में भी छोटे ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो खेती में जुताई यहाँ पहाड़ में हल बैलों से होती है, तो उतनी बढ़िया जो है मिनी ट्रैक्टर से नहीं हो पाती है। 2-3 साल तो बहुत अच्छी खेती उससे होती है, उसके बाद एक ही स्तर पर खेत की जुताई हो पाती है, और उससे नीचे नहीं हो पाती है। तो जैविक खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा है जानवर, बैल, क्योंकि उससे खेतों को खाद मिलती है। और जब भी
ट्रैक्टरों के ज़्यादा चलन से लोगों में जानवर पालने का क्रेज़ कम हो जाएगा, तो फिर ऑर्गेनिक खेती संभव नहीं है। भी बताना चाहूँगा, जो हमारा गौ पालन है, गौवंश है, उसमें बैल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और लोग इसके ट्रैक्टर के आने से, मिनी ट्रैक्टर के आने से गांव पहाड़ में लोग जो बछड़े हैं उनके प्रति उदासीन हो जा रहे हैं और उनको जंगलों में छोड़ दे रहे हैं। और एक तरीके से ये एक अन्यायपूर्ण रवैया भी कहा जा सकता है। मेरा मानना है, गांव पहाड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पशुधन आवश्यक है, जिसमें गाय और उसके बछड़ों का पालन बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरी तरफ मशीन आने से इन सब चीज़ों के प्रति लोग उदासीन हो जाएंगे और हमारी खेती में महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है गोबर की खाद, वो नहीं पड़ेगी। से जुताई होने पर स्थानीय जो बेरोज़गार हैं उन लोगों को रोज़गार भी मिलता है इस सीज़न में। और बैलों से जुताई भी होती है और गौ संरक्षण भी होता है, गौ पालन भी होता है और खेतों के लिए ऑर्गेनिक खाद भी मिलती है, कंपोस्ट खाद भी मिलती है। तो इसलिए गांव पहाड़ में गौवंश के संरक्षण के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग बैल पालें और खेती हल के द्वारा भी करें, तो ये बहुत ज़रूरी भी है। मैं चलते चलते पहुंच चुका हूं अपने खेतों में। यहाँ से हमारे खेत शुरू हो जाते हैं, जिनकी हमने जुताई कर दी और 2-3 दिन के बाद इसमें रुपाई हम लगाएंगे। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने खेतों के पास और ये सारे हमारे खेत हैं। रुपाई के लिए जुताई करके तैयार कर दिया है और अब 1-2 दिन के अंदर हम शायद रुपाई शुरू करेंगे। और ये हैं हमारी धान की नर्सरियाँ। पहले भी मैंने आपको दिखाया है, ये नर्सरियाँ हैं और ये हमारे खेत हैं। तो यहाँ पे पूरा 1 या 2 दिन रुपाई का कार्यक्रम होगा। बहुत सारी धान की नर्सरियाँ अभी तो इक्के दुक्के लोग रुपाई लगा रहे हैं। पूरे 2-3 गाँव में 1-1, 2-2 रुपाइयाँ अभी शुरू की जा रही हैं। ये सब नर्सरियाँ हैं। नमस्कार। कब है रुपाई? परसों को है, ठीक है। हम भी लगाते हैं दूसरे दिन आपके बृहस्पतिवार तक। हाँ, पानी तो हो ही रखा है, बारिश काफ़ी हो गई। हाँ, लोग लगे हैं अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं रुपाई के लिए। बुधवार के दिन आपकी रुपाई है, बृहस्पति के दिन हमारी है। बृहस्पतिवार को लगाएंगे। हाँ, अभी हरेले तक तो रुपाई लगाई जा सकती है। हाँ, बारिश हो रही है बढ़िया सी। तो मित्रों, मैं पहुंच गया अपने दूसरे धान की नर्सरी में। एक खेत की नर्सरी धान की और ये दूसरी जगह के खेत हैं। मैं आ चुका हूँ पिपलेत गांव के खेतों में और ये रुपाई है आज। हमारे गांव पिपलेत गांव के प्रसिद्ध काश्तकार हैं श्रीमान भुवन चंद पंत जी। और देखता हूँ अगर वो खेत में आए हैं तो उनसे मिलाता भी हूँ, लेकिन वो बहुत अब बुढ़ापा में हैं और 54-50 साल की उनकी उम्र होगी। शायद खेत में आए हों ना आए हों। तो मैं आज उनके खेत में, ये रुपाई चल रही है।